अब नेक्स्ट डे में जब क्लास आया तो स्कूल जा के मतलब दुनिया में मतलब लोगों के साथ बातचीत कर के, जैसे बाज़ार जाता था, घर का सब्जी वब्जी लाता था, राशन सामान लाता था, नए नए लोगों से बात करता था, बड़े छोटे सबसे। तो थोड़ा क्या मतलब कॉन्फिडेंट हो गया था मैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। अब डर नर्वस कुछ नहीं, बस डायरेक्ट क्लास गया, क्लास अटेंड किया, सबसे दोस्ती वोस्ती हो गई मेरी। और उसके बाद फिर हाफ पैंट चल रहा था क्लास 10 में, राजेट हाई स्कूल में 2007 में। ब्राउन कलर का पैंट, वाइट कलर का शर्ट, शूज़ चप्पल से कोई मतलब नहीं, कुछ भी पहन के आ जाओ। तो मेरा हाफ पैंट, अब मैं क्या सबसे लंबा था, मतलब बहुत लंबा था, हाइट मेरा अच्छा था। जितने स्टूडेंट थे राजेट हाई स्कूल में 2007 में 10th क्लास के 2007 बैच के, सबसे लंबा मैं था। तो मेरे को क्या हाफ पैंट पहन के जाता था तो मेरा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील लगता था, और लगता था थोड़ा। क्योंकि जब मैं एक साल काम मतलब पढ़ाई छोड़ दिया था, तो जब मैं काम करता था मेरे चाचा जी के पास, तो मैं वहाँ फुल पैंट वगैरह पहनता था, तो आदत हो गया था, मेरे को लगता था मैं बड़ा हो गया हूँ। अब क्या अचानक से हाफ पैंट पहन के जाऊँगा, फिर लंबा लड़का, सब मेरे को देखते हैं, मेरा पैर देखते हैं बहुत बड़ा लंबा, मेरे को थोड़ा और फील होता है। हालांकि कोई ऐसा कभी बोला नहीं है, कोई मार्क नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ध्यान दे रहे हैं, इस टाइप से और लगता था। सेम उसी साल हम लोगों ने, स्टूडेंट लोगों ने सब मिल के प्रिंसिपल सर से बोला कि सर फुल पैंट करिए, बोल के बोले फुल पैंट करिए सर, बोल के बोले फुल पैंट की डिमांड हुआ, फुल पैंट करिए बोला। तो फिर 4-5 महीना क्लास हुआ था और फुल पैंट हो गया हमारा। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने के बाद फुल पैंट हो गया हमारा। अब फुल पैंट पहनने लगे, ऐसा करके 2007 में मेरा जो है मैट्रिक कंप्लीट हो गया, 10th कंप्लीट हो गया। और इस बीच में ये 2007 में जब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के दरमियान में आप लोगों को पता होगा डिश टीवी आता है, डीटीएच आता है, टाटा स्काई आता है, जितना भी मतलब आता है ना, डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई, ये सबको मैं फिटिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए सीख गया था। मतलब देख देख के, कर करके प्रैक्टिस सीख गया था। तो मैं क्या करता, पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर में जा के, जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं आसिफ भैया, आसिफ रेडियो सेंटर बोल के हैं, वो डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई सेल करते। तो वो क्या करते, मेरे को बुला लेते कि सेटिंग करना है, फिटिंग करना है बोल के। और राजा खरियार में उस टाइम नया नया मोबाइल आया था, छोटा सा मोबाइल, बीएसएनएल का सिम, और वो सिम भी 3500-4000 का सिम आता था। रिचार्ज भी बहुत तगड़ा 225 रुपये का रिचार्ज होता था, आउट गोइंग का भी पैसा लगता था, इनकमिंग का भी पैसा लगता था। ऐसा वो मेरा नंबर रखे थे, घर का नंबर, मतलब एक ही मोबाइल था घर में, वो फ़ोन करते जब भी, तो टाइम दे के मैं अपना डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई फिटिंग सेटिंग करने चले जाता। 300 रुपया 200 रुपये मिलता था, मनमानी, मतलब जितना मुंह से निकल गया। 500 रुपये में ले लेते थे, 300 भी ले लेते थे, मतलब काम दे के। ज़्यादा दूर जाना है, जैसे 15-20 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, तो 300 भी ले लेते थे। अब मैं डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई जो फिटिंग सेटिंग करता था, इसके लिए मैं साइकिल से जाता था, 15 किलोमीटर साइकिल से जाता था, 12 किलोमीटर साइकिल से जाता था। वो बेच देते थे, ग्राहक को बेच देते थे, और गांव का नाम पूछते थे, कौन सा गांव, बेरीपाली, कौन सा गांव, सान महेश्वर, कौन सा गांव, बड़ महेश्वर, कौन सा गांव, कोमना। वो क्या गांव का नाम लिख लेते थे, मोहल्ले का नाम, आदमी का नाम, और मेरे को कागज़ दे देते थे, ये ले जा इनके पास, आप फिटिंग सेटिंग कर लेना, अपने हिसाब से पैसा ले लेना, जितना तेरे को ठीक लगे, जितना तेरे को पोसाएगा। अब मैं साइकिल में जाता कोमना, 26 किलोमीटर साइकिल में जाता, और वहाँ जाके फिर कोमना जाता, वो क्या हुआ नाम आपका, ये भालू मुंडा जाता, बोंगो मुंडा जाता, तुकला जाता, ऐसा बहुत सारा अलग अलग गांव था। साइकिल से जाता मैं, और जाके मतलब वहाँ फिटिंग सेटिंग करता। मेरे को 300 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ऐसा फिटिंग चार्जेस मिलता। और फिर वो मेरा नंबर ले लेते, मैं उनका नंबर दे देता कि बाद में फिर कुछ होगा, जैसा हवा पानी में हिल जाता था तो वापस सेटिंग बिगड़ जाता था, ख़राब हो जाता था, तो मुझे बुलाते थे। तो कई बार मैं चार्ज नहीं करता था, कई बार वो खुद से 100-200 दे देते थे, खुशी से 100-250 जो भी। तो अब मैं क्या करता, ये जो पैसा रहता था ना, ये जो सब पैसा रहता था ना, इसको मैं मतलब सेव करके रखता था, पैसा को सेव करता था, और ये पैसे को मैं यूज़ करता था घर का छोटा मोटा खर्चे में, अपना कंट्रीब्यूट करता था। उसके अलावा जो है, इस पैसे से मैं ट्यूशन पढ़ता, मतलब ट्यूशन का फ़ीस 200 रुपये था, 200 रुपये फ़ीस देता था ट्यूशन का फ़ीस, और मैं पढ़ता था। हालांकि मैं जिस सर के पास पढ़ता था वो मुझे पैसे के लिए कभी नहीं बोले, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, बट अपने को नहीं ठीक लग रहा था कि सर पढ़ा रहे हैं, सबसे पैसा ले रहे हैं, मेरे